आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए कक्षा 10वीं की गणित में एक्सरसाइज 8.3 को बनाएंगे। इसमें जो दिया गया है प्रश्न उसको जरा देखिएगा। प्रश्न दिया है कि इसका मान ज्ञात करना है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। ठीक, उसके बाद दिया है साइन 26 डिग्री tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। फिर उसके बाद क्या है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इनके मान ज्ञात करना है कुछ तरीकों से। कैसा? कुछ आपको अनुपात दिए गए हैं त्रिकोणमितीय, ये देखिए ये अनुपात हैं और इसको अगर आप याद कर लेते हो तो इस एक्सरसाइज में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पहले सवाल को समझिएगा। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होता है, वैल्यू होता है कॉस थीटा या फिर कॉस ए। ठीक है, थीटा का मतलब होता है कोण। ठीक है ना। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस ए यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा या फिर साइन ए। उसके बाद ठीक उसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए और सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए। ये आपको त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको आपको प्रयोग करना है इस एक्सरसाइज त्रिकोणमिति के 8.3 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या है तीनों प्रश्न को बेहतरीन ढंग से हल करेंगे, ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए यहां पर क्या है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। इसको आपको हल करने का एक जो विवेक है, बुद्धि है, इसमें क्या करना है आपको। देखिए इसको आपको चाहे आप ऊपर वाले को यानी अंश को या फिर हर को आप इस अनुपात में बांट लो यानी डिवाइड कर लो। कैसे? आप इसको कर सकते हो कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बराबर 18 डिग्री होता है। जैसे आप घटा करके देख लो। जैसे हम आपको बता दें कि अगर 72 से अगर आप यानी कि 90 से 18 को 18 लाना चाहते हो, 90 से कितना घटाए कि 18 डिग्री आ जाए, तो आप कहोगे सर 72 डिग्री को अगर हम घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या। सबसे पहले तो आप लिखिए हल। क्या लिखिए? हल। हल लिख लिए। अब आपको करना क्या है जरा देखिए। साइन 18 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन इंटू क्या करें 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अगर हम कर दें, आप जरा समझो, 90 डिग्री से 72 डिग्री अगर घटेगा तो क्या 18 डिग्री मिलेगा? एकदम मिलेगा। तो इसको आप इस तरह से करके ऊपर वाले को, अब नीचे में क्या है कॉस 72 डिग्री आप रख दो तो रह गया। तो अब आप बताओ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए, यानी कि कॉस ये 72 आ जाएगा यहां पर। तो आप इसको लिख सकते हो कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो देखिए कॉस 72 से कॉस 72 को जब आप भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब आप इसको प्राप्त कर लिए 1, यानी कि यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा, नहीं आया तो धैर्यपूर्वक फिर से सुनिए। देखिए साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो इस जगह पर जो थीटा है या डिग्री है, इसको आप क्या करो, साइन 90 डिग्री से जितना घटता है उतना कॉस आ जाएगा। यानी कि यहां देखो साइन 90 डिग्री माइनस ए तो इसका मतलब कॉस ए। ठीक है, तो ठीक कॉस 72 डिग्री, तो एक को हमने किया चेंज, यानी कि साइन वाले को चेंज किया तो कॉस को नहीं किया, कॉस वाले को करते तो साइन को नहीं करते। किसी एक को चेंज करने पर आपका जो अनुपात है सेम टू सेम आ जाता है, यानी कॉस बटे कॉस आ जाता है, तो कट के 1 आ गया, आराम से बन गया। अब देखो दूसरा में, मान लो हम इसको हल कर रहे हैं, किसी एक को चेंज करो, tan 26 को चेंज करो या फिर कॉट 64 को चेंज करो, दोनों में से एक को चेंज करो। कैसे करोगे? हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाएंगे तो 26 आएगा 90 से, तो आप कहोगे सर 64 डिग्री अगर घटा देते हो तो उतना आ जाएगा। तो नीचे क्या है, नीचे तो कॉट 64 है तो लिख दो कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो घटने पर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा या फिर 90 डिग्री माइनस ए। देखिए यहाँ क्या है कॉट ए, यानी कि कॉट 64 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो
कॉट 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो 64 बटा 64 या फिर कॉट बटे कॉट जब आप करोगे तो मिलेगा क्या, 1 मिलेगा, तो बराबर 1। यही आपका आंसर है। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब अगला को देखो, ये प्रश्न को देखो। इसमें क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको भी ठीक उसी तरह से करेंगे। कॉस 48 डिग्री बराबर यानी कि 90 डिग्री से कितना घटाएं तो 48 आएगा, तो आप कहोगे सर 42 डिग्री अगर घटा दोगे ना तो आ जाएगा माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब आप कहोगे सर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी कि देखो यहां पर ठीक इसी तरह से, तो आप कहोगे साइन कितना डिग्री, 42 डिग्री घाटा साइन 42 डिग्री। तो 42 डिग्री साइन, देखिए सेम टू सेम, अगर कहोगे 100 से 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक उसी तरह से साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर 0। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अगला में क्या है, ठीक ठाक सेम टू सेम तीसरा नंबर के ही जैसा है, जो कि आपको समझने में आसान रहेगा। देखिए कॉसेक 31 डिग्री, देखिए दोनों में से किसी को आप बदलो, इस तरीके से दोनों में से किसी को आप बदलो। देखो कॉसेक 31 को बदलोगे तो सेक को मत बदलो, सेक को बदलोगे तो इसको मत बदलो। ठीक है, अगर हम कॉसेक को बदलते हैं ऐसे, कॉसेक को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस कितना करे भाई कि 31 आ जाए, तो आप कहोगे सर 59, और ये पहले से है सेक 59। ठीक है भाई, अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक ए होगा। इसका मतलब सेक 59 डिग्री होगा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो दोनों को जब घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। तो यही तो आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। आ गया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसे मैथ्स मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा के पहला सवाल को हल करते हैं। इसमें क्या कहा है कि आपको दर्शाने कहा है कि इतना बराबर इतना है, यानी सिद्ध करने बोला है कि आप साबित करो कि ये जो इतना दिया हुआ है आपके पास वो 1 के बराबर है, इतना का मान 1 के बराबर है, ये आपको साबित करना है। कैसे करोगे, तो आपको इसी त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रयोग करना है और आपको यहां तक लेके आना है, 1 लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, बाय LHS कर सकते हैं। देखो बाय LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, इतना है, तो tan 48 डिग्री, और बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना है। ठीक है, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, अब इन डिग्रियों को मिलाओ, 4 डिग्री है ना, इनको मिलाओ, किन्हीं 2 डिग्री को मिलाकर 90 के पास लेके आओ। क्या करो, किन्हीं 2 डिग्री को मिलाकर 90 के पास लेके आओ, आपको आराम से हल मिल जाएगा। कैसे, जरा देखना, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, आराम से बन जाएगा। देखो कैसे, अब हम क्या करते हैं, tan 48 को हम बदलते हैं इस रूप में। tan 48 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 48 को 90 माइनस कितना करेंगे, 42 करेंगे तो 48 आ जाएगा। हम कर सकते हैं इसको tan कितना 90 डिग्री माइनस 48 के लिए, तो 42 डिग्री घटाएंगे तब ना आएगा 48 डिग्री। ठीक है, इतना के लिए हमने इसको कर दिया, ये आ गया। और इसी के बगल में हम गुना में किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan 42 को, ताकि मेरा आराम से tan के जगह कॉट आके कट जाए। तो क्या करेंगे, tan 42 डिग्री। देखो इसका काम हमने खत्म कर दिया। अब बचा ये, तो इसको भी हम करते हैं, क्या करेंगे, tan सब गुना में है, एक बात जानना, ये सब गुना में है। ठीक है, तो गुना में रहने दो भैया। tan कितना, 23 डिग्री, tan 23 डिग्री को लिख सकते हैं हम 90 माइनस कितना, 67 डिग्री। ठीक है, इतना लिख दिए, और ये भी तो गुना में है इसका, तो क्या होगा, tan 67 डिग्री। अब आप कहोगे सर tan 90 डिग्री और माइनस 42 डिग्री है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं,
कॉट 42 डिग्री और गुने में टेन 42 डिग्री। ठीक है भाई। अब यहाँ फिर गुना में ही है, यहाँ भी गुना में ही है। क्या है भाई, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो आप लिखोगे कॉट 67 डिग्री गुना में टेन 67 डिग्री। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, तो आप इस तरीके को अपनाओ। ठीक है। अब आपका क्या होगा, इतना इतना जब आप गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टेन और कॉट को जब गुना करते हो तो एक आता है। टेन और कॉट का गुणनफल कितना होता है, एक होता है, कट जाएगा क्योंकि 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो अब आप कहोगे सर यहाँ 1 गुना में 1 तो बराबर 1, तो बराबर 1 आया, यानी इन टोटल को हल करने पर 1 आया, तो बराबर आपको 1 लाना था, 1 ही तो आ गया, बराबर RHS। तो हम कह सकते हैं हिंस LHS बराबर RHS, ये हुआ हमारा प्रूव्ड। ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा हमने कैसे प्रश्न को हल किया। देखिए एक तरीका है जो कि आपको इस तरीके से गुजरना है, इस प्रोसीजर से गुजरना है, आप समझ जाओगे कि ये कितना आसान सा सवाल है, लेकिन जबरदस्त प्रश्न है। चलिए इससे अगला प्रश्न को भी हल करते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा को हल करते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसमें भी वही कहा है कि आपको दर्शाना है कि इतना बराबर है 0 के, तो आपको प्रूफ करना है। ठीक है। तो लिखते हैं बाय LHS, है ना, cos 38 डिग्री कुछ नहीं है, मतलब गुना में है। ठीक है। cos 52 डिग्री और ये टोटल घाटा में है कितना के, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, है ना, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आपको इसको करना क्या है, इसी तरीके को अपनाना है और उसके बाद ये 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा आप बताओ। आप कहोगे सर cos 90 डिग्री माइनस कितना 52 डिग्री अगर आप कर देते हो तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इतना के बराबर, 38 के बराबर। और यहाँ गुना में क्या है भाई, गुना में है cos 52 डिग्री, है ना, रहने दो। तो अब आप कहोगे यहाँ बीच में घाटा है, रहने दो भाई, घाटा है। और यहाँ क्या होगा, साइन, ठीक है, आप कहोगे 90 डिग्री घाटा 52 डिग्री बराबर होता है 38 डिग्री, ठीक है। और ये गुना में क्या है, साइन 52 डिग्री, एकदम है। तो अब आप कहोगे कि सर ऐसे में तो आराम से निकल जाएगा, क्या होगा भाई, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो अब आप कहोगे साइन कितना 52 डिग्री, ठीक है, गुना cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री, ठीक है भाई। इतना घाटा इधर देखो तो कितना है, यहाँ हो जाएगा cos 52 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री। तो अब आप कहोगे सर दोनों तरफ तो बराबर हो गया, कैसे, देखो साइन 52 डिग्री तो साइन 52 डिग्री, cos 52 डिग्री तो cos 52 डिग्री, यानी कि इतना को गुना करके घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। तो अब आप कहोगे सर कि इतना बराबर आपको आ गया 0, तो 0 RHS के बराबर है, तो हम लिखेंगे बराबर RHS। देखिए कितना आसान था। अब लिखेंगे हिंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 2 का दूसरा सवाल भी हल हो गया। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को भी हल करेंगे। धैर्य बना के रखिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर में दिया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a क्या है, एक न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। ये क्या है, ये न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है। और आपको क्या कहा है, a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे कहोगे, तो tan क्या है, tan के बाद यहाँ जो ये है ये थीटा के जगह पर दिया है कि ये कोण है, कितना है, न्यून कोण है, ठीक है ना। तो आपको हल करना है, कैसे करना है, इन्हीं नियम को अपनाना है, आराम से बन जाएगा। देखो टेंशन नहीं लेना, लेकिन ये VVI प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए इसको VVI कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे इसको। हम ऐसा कर सकते क्या, जरा देखना, इसको रहने दो,
क्योंकि हमको क्या करना है, ए बराबर व्हाट, यानी ए का मान ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कैसा लिख सकते हैं, 2a को 10 किसका रूप है, देखो यहाँ 10 के जगह पर अगर हम कॉट लिखे, कॉट 90 डिग्री बराबर 2a, तो इतना तो आ जाएगा। देखो कैसे होगा, हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री, इसको थीटा मानना है, अगर इसको थीटा मानना टोटल को -2a, ठीक है, ऐसा अगर मान ले तो इतना बराबर इतना होता है, एकदम होता है। कॉट 90 डिग्री -2a, देखो कॉट 90 डिग्री -a, इसी को टोटल को थीटा माना है तो 10a, यानी कि इसको इतना बराबर आ गया। अगर आ गया तो बराबर क्या आता है भाई, देखो तो कॉट a -18 डिग्री, एकदम हुआ। अब देखो कॉट कॉट दोनों तरफ है, और दोनों तरफ है तो दोनों की तुलना करने पर ये दोनों हट जाएगा, काटना नहीं है इसको, आप ऐसे काटना मत, ठीक है, तुलना करके केवल आगे प्रोसीजर में गुजर जाओ। क्या करो, आगे गुजर जाओ, तो आगे गुजर जाओगे, ये कॉट कॉट खत्म, तो बचा क्या 90 -2a बराबर बचा क्या a -18 डिग्री, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा हो सकता है, तो इस 18 को इस पार लेके आओ, तो 90 + 18 बराबर क्या हो सकता है, इस a के तरफ इस -2a को लेके जाओ तो +2a। अब आप कहोगे 18 तो 108 और बराबर 3a। अब आप कहोगे कि 108/3 बराबर a, एकदम कहोगे, काट के देखो, 3 तिया के 9, ठीक है भाई, बचा 1, 3 6 के 18, यानी a बराबर 36 डिग्री बराबर a, तो इसीलिए हम कहेंगे a बराबर 36 डिग्री। आंसर यही a बराबर व्हाट हमें पूछा गया था, हमने इसको निकाल दिया बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तरीका यही है भाई। इसको अगर न्यून कोण बोला है, आपके मैथ में बोला है न्यून कोण है, इसका मतलब ये थीटा है, 2a, ये टोटली थीटा है, ये 2a है ना, ये टोटली क्या है, थीटा के जगह पर है, a के जगह पर है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया, 2a लिख दिया, तो फिर आपको अगले साइड में बोल भी दिया कि ये न्यून कोण है, तो अब आपको क्या समझना है, इसको थीटा मानना है। अगर हम थीटा मान लिए तो हम ऐसा कर सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो हो तो गया, उसी रूप पे हमने लेके आ गया, और दोनों तरफ जब तुलना कर दिया तो ये आ गया हमारा, ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा भी हमारा हल हो गया। अब चलिए प्रश्न संख्या चौथा को हल करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बच्चे कंफ्यूज जरूर होते हैं, लेकिन बहुत आसान भी है, महत्वपूर्ण भी है, आसान भी है। हल करते हैं, देखिएगा, हमें यह दिया हुआ है, सिद्ध ये करना है। देखिए ये दिया हुआ है और सिद्ध ये करना है, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, a + b बराबर 90 डिग्री, और यहां दिया है tan a बराबर cot b। कैसे करेंगे जरा देखना, चूंकि tan a बराबर दिया है, क्या दिया है भाई, cot b, ठीक है। हमें इससे यहां तक गुजरना है, कैसे करेंगे, देखो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a को हम लिख सकते हैं, देखो tan a को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं tan a को, और बराबर cot b, एकदम है रखा हुआ। अब हम क्या करते हैं, cot से cot को अगर काट दे तो बचेगा क्या भाई, आप कहोगे सर ये बचेगा, देखना क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस a बराबर b, यही बचेगा। अब आप कहोगे सर इसको इस पार लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर a प्लस b, तो हमें तो यही लाना था, इसको हम घुमा कर लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री, और यही तो प्रूव करना था, एकदम हो गया, बहुत ही आसान तरीके से हो गया। 1 2 3 4 5 6 इसी लाइन में हो गया, आराम से हो गया। चल दिए, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या चौथा के बाद पांचवा को भी हल करते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या पांचवा को भी हल करते हैं। इस प्रश्न में देखिए आपको तीसरा नंबर का प्रश्न जिस तरह से हल करके हमने दिया था, सेम टू सेम ऐसा ही है। कहता है यदि 4, देखो sec 4a, यानी कि ये जो 4a है ना, यही न्यून कोण है, यानी थीटा है। इसको थीटा अगर मान लें तो आपको इस ऐसा करके इतना बराबर इतना करके आपको न्यून कोण है, ये भी कहा है कि 4a बराबर न्यून कोण है, जहां आपको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, अगर ये 4a थीटा है, न्यून कोण है, तो हम क्या करेंगे, sec 90 डिग्री माइनस क्या होता है, आपको पता है कि कॉसेक में क्या होता है, देखो कॉसेक में cosec 90 डिग्री माइनस a बराबर sec
ए होता है ना, तो यहाँ सेक ए यानी कि यही है, आपको क्या समझना है, सेक ए है यानी सेक थीटा है, ये समझ के चलना है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे, आप इसको कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कॉसेक 90 डिग्री और माइनस ये थीटा, तो यही ए, तो हम कह सकते हैं -4a, ठीक है, और बराबर कॉसेक a -20 डिग्री, यही है भाई। कैसे करोगे, अब देखो कॉसेक को काट दो, यानी काटना नहीं है, आपको ये समझना है कि विलुप्त कर देना है, और आगे क्या करना है, अब आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। 90 डिग्री -4a बराबर इधर क्या है, a -20। अब क्या करोगे, इसको इस पार लाओगे तो कहोगे सर 90 + 20 बराबर a, और इधर ये जाएगा इधर तो 4a। तो अब क्या होगा, 9 दूनी 11 यानी 110 बराबर 5 a। अब कहोगे कि 110/5 बराबर a, तो काटोगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि a बराबर 22 डिग्री। यही तो आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए प्रश्न संख्या में कुछ नहीं रखा है, बहुत आसान है, भले ही आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री -a बराबर होता है कॉस a। इस तरीका को, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट पर सारा एक्सरसाइज आपका हल हो रहा है। तो देखिए हमने 5वां सवाल को भी हल कर दिया। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं, और इसमें कहा क्या है जरा समझिए। कहता है कि आपको दिखाना है कि साइन b + c/2 बराबर होगा cos a/2। ये आपको सिद्ध करना है। किसी त्रिभुज में कितने कोण, 3 कोण, और उसमें कहा है आपको तीनों कोणों के बारे में कि ये जो है ना, आपको क्या दिया है प्रश्न में, कहता है ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, तो आपको ये दिखाना है। तो आपको पता है अगर हम ABC कोण कह दे, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये अंतः कोण है ABC, तो तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा भाई, होगा क्या, आप कहोगे सर तीनों कोणों को जब आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। अर्थात इसका मतलब है, हम कह सकते हैं, ये तो दिखाना है, हमें प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। एकदम होता है, आप जानते हो, इसलिए हम कह सकते हैं कोण A + कोण B + कोण C, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। और आपको क्या सिद्ध करना है, B और C को एक तरफ रखना है। तो अब आप कहोगे कि आप इसको क्या करो, कोण B, ठीक है, एक तरफ रखो, और कोण C को एक तरफ रखो, और 180 के तरफ आप इसको लेके चले जाओ, A को लेके चले जाओ। इतना कर सकते हो। अब कर सकते हैं तो इसको आप क्या करो, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, ठीक है ना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर आप लिख दो, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, b + c/2 बराबर इधर क्या कर सकते हैं, 180 - a/2। अब इसको आप खोल के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो आप इसको लिख सकते हो, आपको तो इधर इस साइड तो ऐसा ही करना है ना, इस साइड तो ऐसा ही करना है, लेकिन इस साइड आपको अलग अलग करना है, तो आप कर देना है, टेंशन मत लो। कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, b + c/2 बराबर आप क्या लिख सकते हो कि 180/2 बराबर 90, 180/2 मतलब 90, और -a/2, इतना तो कर सकते हो आप। देखो न्यून कोण यानी थीटा के जगह पर ये इसको रख सकते हैं हम। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं कि दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, अब लिखते हैं ऐसे ही आपको लिखना है, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। अगर दोनों तरफ साइन से गुणा करते हैं तो क्या होगा, जरा समझना,
इस तरफ भी साइन से गुणा करते तो साइन कितना होगा b प्लस सी बाई 2 एकदम हो गया। देखो गुणा कर दिए। अब इधर अगर हम साइन से गुणा करते तो क्या होगा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस a बाई 2 एकदम यही होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो अब आप कह सकते हो साइन b प्लस सी बाई 2, इसको कह सकते हो साइन यहाँ कॉस क्या होगा a/2, जो कि आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा प्रश्न संख्या 6 का हल। ठीक है, इस तरह से हल होगा, जो कि आपको देखिए दोनों तरफ अगर किसी भी चीज को गुणा करेंगे, दोनों तरफ बराबर के इस पार उस पर, तो उस कॉन्सेप्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। 2 से भाग किए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 से या कुछ चीज से गुणा किए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात आपको जो प्रूव करना था वो हमने कर दिया। तो चलिए प्रश्न संख्या अगला को भी हल करेंगे, इसको मिटाकर। अब चलिए इसमें जरा समझिएगा, कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, साइन 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर हम कर सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री का मतलब होता है आपको कॉस 23 डिग्री, कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री मतलब माइनस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो देखिए थीटा का मान 23 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में आ गया, यानी कि 0 और 45 के बीच में आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से पूरा हुआ हम लोग का एक्सरसाइज 8.3। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में 8.4 में। तब तक आप जितने भी मैथ्स को देखते हैं आप उसका रिवाइज खुद से करो। अगर रिवाइज करोगे तो मैथमेटिक्स में आप कमाल कर सकते हो, अन्यथा आपको दिक्कतें होंगी। आप वीडियो देख कितना दिन बनाओगे, आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।